संपर्क में रखे दो लेंसों की फोकस दूरी के लिए सूत्र की स्थापना। बहुत ही आसान तरीके से हम करेंगे। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी के लिए सूत्र की स्थापना। सबसे पहले चित्र देखते हैं और हिंदी चित्र के आधार पर कुछ भी लिख दी जाती है, रटने की जरूरत नहीं होती है। हिंदी चित्र के आधार पर माना ये दो पतले लेंस हैं L1 और L2। दो पतले उत्तल लेंस L1 व L2 वायु में इस प्रकार संपर्क में रखे हुए हैं। संपर्क मतलब कांटेक्ट में। ये दो पतले लेंस L1 व L2 वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं और इनकी अक्ष क्या है? इनकी अक्ष एक ही है। यानी माना दो पतले उत्तल लेंस L1 व L2 वायु में एक दूसरे के संपर्क में मतलब कांटेक्ट में इस प्रकार रखे हैं कि इन दोनों लेंसों की अक्ष एक ही है। लेंसों की अक्ष क्या है? दोनों के एक ही है। तो यही लिखा गया, माना दो पतले लेंस L1 व L2 हैं जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः F1 व F2 हैं। इनकी फोकस दूरियां F1 F2 मान ली है। वो तो वायु में एक दूसरे के संपर्क में इस प्रकार रखे हैं कि इनकी मुख्य अक्ष एक ही है। मुख्य अक्ष क्या है इन दोनों की? ये एक ही है। तो माना दो लेंस L1 व L2 एक दूसरे के संपर्क में इस प्रकार रखे हैं कि इन दोनों लेंसों की क्या है? मुख्य अक्ष एक ही है। माना लेंस L1 की फोकस दूरी F1 और लेंस L2 की फोकस दूरी कितनी है? F2 है। अब ये लेंस L2 नहीं है, ये मानो आप लेंस L2 नहीं है। ध्यान से सुनना बिल्कुल। लेंस L2 की अनुपस्थिति में L2 है ही नहीं बिल्कुल। लेंस L2 की अनुपस्थिति में लेंस L1 द्वारा बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I' पर बनता है। किस पर बनता है? I' पर। और जिसकी लेंस L1 से दूरी कितनी है? ये V' है। कैसे? लेंस L2 की अनुपस्थिति में लेंस L1 द्वारा बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I' पर बनता है और इसकी दूरी प्रथम लेंस L1 से V' है। यही लिखा गया है। माना लेंस L2 की अनुपस्थिति में, ये है ही नहीं बिल्कुल, अनुपस्थिति है इस टाइम, ये है ही नहीं। माना लेंस L2 की अनुपस्थिति में लेंस L1 द्वारा बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I' लेंस L1 से V' दूरी पर बनता है। कितनी दूरी पर बनता है? V' दूरी पर। तब लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब यहाँ पर v क्या चीज़ होती है? प्रतिबिंब की दूरी। अब लेंस L1 का प्रतिबिंब कहाँ बना? I' पर। तो ये दूरी कितनी है? V' तो V' और वस्तु की दूरी u ही है तो u लिख दी। तो 1/v' माइनस 1/u बराबर 1/f1 क्योंकि लेंस L1 की हमने f1 मानी है। अब प्रतिबिंब जो I' है वो लेंस L2 के लिए वस्तु का कार्य करता है। प्रतिबिंब I' लेंस L2 के लिए वस्तु का कार्य करता है जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है, जो लेंस L2 से कितनी दूरी पर है? V दूरी पर है। ये जो I' है ये लेंस L2 के लिए वस्तु का कार्य करता है जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है। अब ये वस्तु का कार्य कर रहा है तो इसका मीन्स लेंस L2 से लेंस L2 अब ये बिल्कुल संपर्क में रखेगा, बिल्कुल बराबर में, तो इतनी सी दूरी नेगलेक्ट मान लेंगे। अब ये वस्तु का कार्य करता है कौन? लेंस L1। लेंस L1 जब वस्तु कार्य करता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो हो गई वो क्या हो गई? u का मान हो गई। और ये प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है I, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या हो गई? प्रतिबिंब v का मान। तो 1/v माइनस 1/u होता है 1/v, तो v ही है। लेंस L2 से I तक की दूरी कितनी है? v है। और लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी है? V'। तो 1/v माइनस u की जगह 1/v' बराबर 1/f2। अब ये समीकरण 1, ये समीकरण नंबर 2, बस दोनों को जोड़ दिया जाएगा और कुछ नहीं। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 दोनों को जोड़ देंगे। 1/v' माइनस 1/u, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ समीकरण 1 का इधर का हिस्सा बराबर से प्लस समीकरण 2 का इधर का हिस्सा बराबर से। कितना? प्लस 1/v माइनस 1/v' बराबर 1/, अब समीकरण 1 का उधर का हिस्सा 1/f1 प्लस 1/f2। ये कट गया प्लस माइनस का। v वाला पहले लिख लेते हैं, प्लस वाला 1/v माइनस 1/u बराबर कितना? 1/f1 प्लस 1/f2। अब हम जानते हैं चूँकि जो लेंस के लिए सूत्र होता है वो 1/v माइनस 1/u बराबर किसके होता है? 1/f के बराबर। इसकी जगह पर क्या लिख दिया जाएगा? 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो हम इस सूत्र की सहायता से अगर हमें दोनों लेंसों की फोकस दूरियां पता हैं तो हम संयुक्त लेंस की फोकस दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। और चाहें हम तो इसका लासा भी ले सकते हैं। 1/f बराबर f1 f2, इसका LCM आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई f2 इधर पहुंच जाएगा और प्लस f1 इधर। तो टोटल मिला के इस साइड कर लेते हैं। अब तो जब पलटी मारेंगे f बराबर करेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा, f1 f2 बटा
F1 प्लस F2 ऐसे भी हम इसे कर सकते हैं। तो इस तरह हमने ये संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी के लिए सूत्र की स्थापना की। इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट तगड़े से टॉपिक के साथ मिलते हैं।